मुंबई, दिसंबर की ठंडी शाम। लोकल ट्रेन का शोर, भीड़ की धक्कम धक्की, हॉर्न और प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने वालों की आवाजें। इन सब के बीच 24 साल का अर्जुन अपने हाथ में एक पुराना बैग पकड़े प्लेटफॉर्म के कोने में खड़ा था। चेहरे पर थकान, आंखों में चिंता और दिमाग में एक ही सवाल, क्या इस बार भी मैं हार जाऊंगा? वह 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 3 बार फेल हो चुका था। अब चौथा और आखिरी प्रयास बचा था। आज पापा का फोन आया था, बेटा अगर इस बार भी नहीं हुआ तो कोई छोटा मोटा काम पकड़ ले, घर का खर्चा बढ़ गया है। फोन कटने के बाद अर्जुन कई मिनट तक वहीं खड़ा रहा। उसके कानों में भीड़ का शोर नहीं, बस पापा की वो आखिरी लाइन गूंज रही थी। अर्जुन का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बीरपुर में हुआ था। पिता रामलाल छोटे किसान थे, जिनके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। मां सरला देवी गृहिणी थी। घर में पैसों की तंगी रहती, लेकिन पढ़ाई की अहमियत समझी जाती थी। अर्जुन बचपन से होशियार था। स्कूल में हमेशा टॉपर, लेकिन किताबों के साथ साथ मेहनती भी। गांव के मास्टर जी उसे कहते, तू पढ़ लिख जाएगा तो गांव का नाम रोशन करेगा। 12वीं में उसने जिले में दूसरा स्थान हासिल किया। गांव में जश्न सा माहौल था। पिता ने उसी दिन कहा, अब तुझे शहर भेजना पड़ेगा बेटा। हमारी हैसियत चाहे जो हो, तेरे सपनों में कमी नहीं होनी चाहिए। 2019 की गर्मियों में एक पुराने बैग और 5,000 रुपये लेकर अर्जुन मुंबई आया। पहली बार इतने बड़े शहर में कदम रखा तो आंखें चमक उठी, लेकिन जल्दी ही समझ आया कि यहाँ सब कुछ महंगा है। किराया, खाना, यहाँ तक कि हवा भी। किराए पर एक छोटा सा कमरा लिया, जिसमें एक टूटा पंखा और पुराना गद्दा था। दिन में लाइब्रेरी जाता, रात में ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे कमा लेता। सुबह 5 बजे उठना, 6 बजे बच्चों को ट्यूशन लेना, फिर लाइब्रेरी में 8 से 10 घंटे पढ़ाई। लेकिन जब रिजल्ट आया, असफल। अगली बार और मेहनत की, सोशल मीडिया छोड़ दिया, फिर भी फेल। लेकिन अब आत्मविश्वास हिल गया। दोस्त अच्छी नौकरियों में थे, शादी कर रहे थे, विदेश घूम रहे थे, और वह उसी कमरे में, उसी पुराने गद्दे पर, उसी किताबों के बीच। एक दिन अर्जुन थका हारा लोकल ट्रेन में बैठा था। बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, हाथों में ग्रीस, कपड़े मैले, लेकिन आंखों में चमक। वो बोला, क्या हुआ भाई, बड़े परेशान लग रहे हो? अर्जुन ने हिचकिचाते हुए 3 साल की पूरी कहानी सुना दी। वो आदमी हंस पड़ा और बोला, भाई मैं 20 साल से मैकेनिक हूं, स्कूल पूरा नहीं किया, लेकिन आज मेरे 3 बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। गरीब पैदा होना हमारा कसूर नहीं, लेकिन गरीब मरना हमारे बस में है। ये कहते हुए उसने अर्जुन की आंखों में देखा और बोला, ये आखिरी मौका है, इसे ऐसे लेना जैसे ये जिंदगी का पहला और आखिरी मैच है, और जीतना ही है। उस दिन के बाद अर्जुन बदल गया। टाइम टेबल में हर घंटे का हिसाब, सोशल मीडिया, पार्टियों, बेकार दोस्तों से दूरी। हर रात एक नोट लिखता, आज आलस किया तो कल पछताएगा। उसने पुराने पेपर्स हल करने पर जोर दिया, कमजोर टॉपिक पर दोगुनी मेहनत की, और हर हफ्ते खुद का टेस्ट लिया। परीक्षा के दिन अर्जुन सुबह 5 बजे उठा, ठंडे पानी से नहाया, मां का दिया हुआ ताबीज गले में पहना। परीक्षा हॉल में घड़ी की टिक टिक, कलम की खटपट और पन्नों की सरसराहट के बीच उसने महसूस किया, ये सिर्फ एक पेपर नहीं, उसकी पूरी जिंदगी का फैसला है। पेपर खत्म होते ही एक शांति महसूस हुई, क्योंकि उसने अपना 100% दे दिया था। रिजल्ट के दिन सुबह सुबह अर्जुन का दिल धड़क रहा था। लैपटॉप खोला, रोल नंबर डाला, स्क्रीन पर लिखा था, बधाई, यू आर सिलेक्टेड। उसने पापा को फोन किया, पापा हो गया। कुछ सेकंड खामोशी, फिर पापा की आवाज, मुझे पता था बेटा, तू कर दिखाएगा। ज्वाइनिंग के बाद अर्जुन गांव गया। सबसे पहले मास्टर जी के पास गया, उनके पैर छुए और कहा, यह जीत मेरी नहीं, आपकी है। गांव में लोग अब उसे मिसाल की तरह देखते। उसने महसूस किया, गरीबी कोई पाप नहीं, लेकिन हार मानना सबसे बड़ा पाप है। और जिंदगी में एक आखिरी मौका हमेशा होता है, बस उसे पकड़ने का हौसला होना।